Hello students, welcome to all of you in e-learning program organized by Shri Gnan Manjari Vidyapith. Today we are going to learn Sanskrit grammar, समास. लास्ट लेक्चर में हम समास पढ़ रहे थे, तो लास्ट दो लेक्चर में हम जो पढ़े थे वह एक बार देख ले, उसका रिवीजन कर ले. सबसे पहले तो हमने समास जो पढ़े थे उस समास की डेफिनेशन देखी थी कि जब अनेक पद अपने छोड़ने वाले विभक्ति चिन्ह आदि को छोड़कर परस्पर मिलकर एक पद बन जाते हैं तो उस एक पद बनने की क्रिया को समास कहते हैं. फिर हमने देखे थे कि ये 5 समास जो मुख्य है वो हमको पढ़ने हैं. अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास. सबसे पहला अव्ययीभाव समास वह हमने देखा था कि जिस समास का पूर्व पद अव्यय का हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं. यह पूर्व पद प्रधान समास है. हमने देखा था कि पूर्व और उत्तर पद भी कि पहला जो शब्द होता है वह पूर्व पद कहलाता है, पीछे जो शब्द होता है उसको उत्तर पद कहते हैं. जिस तरह से प्रति दीनम है तो प्रति पूर्व पद है और दीनम उत्तर पद है. तो इस तरह से पूर्व पद है उसको देखना है, इसलिए यह पूर्व पद प्रधान समास है. आगे अव्यय वाला शब्द हो तो वह अव्ययीभाव समास कहलाता है. जैसे प्रतिदिनम, यथाशक्ति, यथेच्छम, प्रतिवर्षम, प्रतिक्षणम, यथा पूर्वम, प्रतिनगरम, सशोकम, प्रतिदीनम, प्रतिक्षणम, सरोषम, सविनयम, ये सभी अव्ययीभाव समास है. फिर द्वंद्व समास, दो की जोड़ी का नाम द्वंद्व है. जिस समास में दोनों पद अथवा सभी पदों की प्रधानता हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं. दो इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व दो प्रकार के होते हैं. इतरेतर द्वंद्व जिसमें अलग अलग शब्द होते हैं और जितने शब्द होते हैं उस प्रकार से द्विवचन या बहुवचन में दिए गए होते हैं. तो इसमें गुणदोषयोः कार्याकार्ये गोघोटकादयः जरारोगयुक्तः धर्मक्रोधयोः जलवायुभूम्याकाशादयः नाकपक्षमुखायुधः पयः पावकयोः स्वर्णलोहादयः वर्षामर्षभयोद्वेगैः शस्त्रास्त्रनिर्गतैः भयाभये वटखदिरादयः जटावल्कलानि आहारनिद्राभयादयः, ये सभी इतरेतर द्वंद्व के उदाहरण है. समाहार द्वंद्व में हमने देखा था कि वह नपुंसकलिंग एक वचन में ही होता है. अहोरात्रम, स्तोत्रमंत्रम, हस्तपादम, अहिनकुलम, ऐसे सभी उदाहरण हमने द्वंद्व समास में भी देखे थे. फिर हम पढ़े थे तत्पुरुष समास. उसमें देखा था कि दो या दो से ज़्यादा पद भिन्न भिन्न विभक्तियों को जोड़कर एक समस्त पद बनता है, उसको तत्पुरुष समास कहते हैं. तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है. कि तत्पुरुष समास है उसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है. पीछे का जो पद है, शब्द है, उसके आधार पर तत्पुरुष कौन सा तत्पुरुष है वह पता चलता है. द्वितीय तत्पुरुष है, उसके उदाहरण है कि औषधालयाश्रितः, कृष्णाश्रितः, जलस्थानगतम, वनस्पतिगतः, स्वर्गस्थितः, हस्तगतः. द्वितीय विभक्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर जो चलता है उसको
द्वितीया तत्पुरुष कहते हैं, हमने देखा था कि द्वितीया से लेकर सप्तमी तक ये तत्पुरुष देखने को मिलते हैं। द्वितीया विभक्ति के आधार पर हो तो द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया विभक्ति के आधार पर हो तो तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी विभक्ति के आधार पर हो तो चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी विभक्ति के आधार पर हो तो पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी विभक्ति के आधार पर हो तो षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी विभक्ति के आधार पर हो तो सप्तमी तत्पुरुष समास। इस तरह से हमको देखने को मिलेगा। अब द्वितीय तत्पुरुष के उदाहरण है ये, औषधालयम आश्रितः। इस तरह से औषधालय आश्रितः, कृष्णम आश्रितः, कृष्ण के आश्रय पे रहने वाला, तो उसको कृष्णाश्रितः ऐसा कहते हैं। जल स्थानगतम, जल का जो स्थान है उसमें हो उसे जल स्थानगतम। स्वर्ग स्थितः, स्वर्ग में रहने वाला। हस्तगतः, हाथ में जो भी हो उसको हस्तगतः ऐसा कहते हैं। तृतीय तत्पुरुष, तृतीय का अर्थ है द्वारा से, तो आश्चर्य से चकित, इस अर्थ में आश्चर्यचकित। कोपाविष्ट, क्रोध से आविष्ट, इस अर्थ में कोपाविष्ट। क्रोध मूर्छित, क्रोध से मूर्छा पाया हुआ, क्रोध मूर्छित। क्षोभरहितः, विद्याविहीनः, दारविहीनानां प्रकृति निर्मिता, साधु सेवितः। फिर चतुर्थी तत्पुरुष समास, पुत्र हिते और परहित निरतः, ये दो चतुर्थी तत्पुरुष समास के उदाहरण है। फिर है पंचमी तत्पुरुष, मदभयेन, विघ्नभयेन, लोकोत्तराणां नदी जल वियोगः, परस्पर विरुद्धे। तो ये सभी पंचमी तत्पुरुष, उसमें भय शब्द है, वियोग शब्द है, ऐसा कोई भी वर्ड हो, शब्द हो, तो पंचमी तत्पुरुष का ही उदाहरण होता है। जिस तरह से इसमें है मदभयेन, विघ्नभयेन, नदी जल वियोगः, परस्पर विरुद्धे। फिर षष्ठी तत्पुरुष समास, ध्यान योगम, न्यास योगम। सबसे ज़्यादा उदाहरण जो है, एग्जाम्पल है षष्ठी तत्पुरुष के होते हैं। अक्ष क्रीड़ा, आत्मदोषम, अपना दोष, आहार वृत्ति, आहार की वृत्ति, काष्ठखंड, लकड़ी का टुकड़ा, कुरुकूल प्रदीपः, कर्मफल हेतु, कूटनाथः, खगाधिपः, गंगातीरे, गीतामृतम, जयघोषम, प्रभात समये, पतगोत्तमः और मालव विजयम। तो ये सभी षष्ठी तत्पुरुष के उदाहरण हैं। सबसे ज़्यादा षष्ठी तत्पुरुष का प्रयोग देखने को मिलता है, क्योंकि वह विभक्ति ही ऐसी है, उसका अर्थ ही इस तरह से होता है, इसलिए। फिर है सप्तमी तत्पुरुष समास। सप्तमी का अर्थ उसमें नियंदर ऐसा होता है, तो आवर्ते पातता, आवर्त, खगोत्तमः, पक्षियों में उत्तम, नीति निपुणः, परदोष दर्शन दक्षा, भोजन रुचिम, शिलालिखितम और कालांतर विज्ञेया। तो ये हुए सप्तमी तत्पुरुष समास। तो हमने यहाँ तक हम पढ़े थे, 3 समास हमने पढ़ लिए। अब यही भाव, द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास। आज हमको पढ़ना है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, भिन्न भिन्न अर्थ वाले दो शब्द एक साथ मिलकर एक ही अर्थ को व्यक्त करे, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ये दोनों पद विशेषण और विशेष्य के संबंध से जुड़े हुए होते हैं।
अब कर्मधारय समास जो है उसके लिए सबसे पहले तो विशेषण और विशेष्य ये जानना बहुत जरूरी है। सामान्य उदाहरण से मैं आपको ये समझा देता हूँ। अब कोई भी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुष्प। देखो इसमें कोई भी एक बाउल है, उसमें कितने सारे पुष्प फूल पड़े हुए हैं। अब वो सब प्रकार के फूल है, लेकिन उस फूल में से मैं आपको ऐसा बोलूं कि रक्त पुष्प, आप उसमें से फूल चुनो, कि वहाँ से फूल चुट के लाओ। वहाँ पे लाल फूल भी है, हरे फूल भी है, नीले रंग के फूल भी है। तो मैं आपको ऐसा बोलूँ तो जब मैं ऐसा आपको बोलूँगा कि रक्त पुष्पम, यानी कि लाल रंग के फूल लाओ, तो तुरंत जितने सारे फूल है उसमें से लाल रंग के फूल जो है वह अलग आ जाएंगे। तो इसको विशेषण दिया, कहते हैं कि पुष्प है, लेकिन कैसे बोले लाल, ये पुष्प जो है ये विशेष्य हुआ, रक्त जो है वह हुआ विशेषण। ठीक है। जब किसी भी वस्तु में हम भेद अलग करते हैं उसको, तब उसको विशेषण और विशेष्य ऐसा कहा जाता है। एडजेक्टिव और नाउन और कुछ नहीं। वन वर्ड इज एडजेक्टिव एंड वन वर्ड इज नाउन। अब ऐसा है, सरोवरे, एक सेंटेंस है, देखो, नील नीलम कमलम वर्तते। अच्छी तरह से समझना, ध्यान देकर समझना, तो ही आपको समझ में आएगा। सरोवर में नीले रंग का कमल है। Here in the first sentence, two words like Neelam and Kamalam. Okay. Are there and both are in first case. Neelam, Kamalam. Here Neelam is an adjective word and Kamalam is noun word. अब मैंने ऐसा बोला कि कमलम, तो कमल का बोध हुआ, लेकिन नीलम कमलम तो एक रंग का बोध हुआ कि ये नीले रंग का कमल की बात कर रहे हैं। श्वेतम, सफेद भी कमल आते हैं और नीले कमल, दोनों प्रकार के कमल आते हैं। तो इस तरह से when compound is made of adjective and noun, then in the earlier word and in the later word similar case is used. Here both of the word are in first case. नील कमलम, तो यहाँ हो जाएगा कि सरोवरे नील कमलम वर्तते। ये दोनों कर्मधारय समास करेंगे तो ये दोनों जो है वह एक हो जाएंगे। इस तरह से विशेषण और विशेष्य, एडजेक्टिव और नाउन के आधार पर कर्मधारय समास जो है वह चलता है। अब कुछ उदाहरण हम
कर्मधारय समास के देखते हैं। विशेषण और विशेष्य आपको अच्छी तरह से समझ में आया, ठीक है। फिर से एक बार समझ ले, इसमें पीताम्बरम ऐसा लिखा है, ठीक है। तो पीतम अंबरम, ये पीतम एडजेक्टिव है और अंबरम जो है वह नाउन है, ठीक है। पीतम अंबरम यानी पीला वस्त्र, पीताम्बरम। कर्मधारय समास आपको अच्छी तरह से समझना जरूरी है। यदि आपको बहुव्रीहि समाज लास्ट जो समास है, लास्ट कंपाउंड है, वह अच्छी तरह से आपको याद करना है, समझना है, तो उसके लिए बहुव्रीहि कर्मधारय समझना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इसलिए ध्यान देकर अच्छी तरह से कर्मधारय समास का अभ्यास करें, क्योंकि फिर क्या होगा कि कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों समझ लेंगे तो उसमें छोटे छोटे भेद है, दोनों में थोड़ी थोड़ी अंतर पे वह अलग होते हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों, ये कर्मधारय समास है और यही बहुव्रीहि है, ऐसा लगता है किसी भी वर्ड में। इसलिए आप अच्छी तरह से पहले कर्मधारय समास को समझ लें। ये विशेषण और विशेष्य के संबंध से जुड़े हुए होते हैं, एडजेक्टिव और नाउन, ये दोनों के संबंध से। तो पीतम अंबरम यानी कि पीला वस्त्र, ठीक है। तो अंबर वस्त्र है, लेकिन कैसा? पीला। तो ये अंबर ये विशेष्य हुआ और नाउन हुआ, और पीतम ये एडजेक्टिव हुआ। इस तरह से पीताम्बरम पीला वस्त्र, घन इव श्यामः, श्यामः तो अस्ति, कि श्याम तो है लेकिन कैसा? घन। तो घन श्यामः। और भी उदाहरण समझे। हमारे पुस्तक की है उत्तम जनाः, लोग तो है लेकिन कैसे है? उत्तम प्रकार के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, इसलिए उत्तम जनाः। फिर हुआ एक पुत्र विनाशात्, कि विनाशात्, विनाश तो हुआ लेकिन एक पुत्र विनाशात्। जनाः, जनाः सन्ति, लोग तो है लेकिन कुटुंबी जनाः। इसलिए यहाँ पे विशेष्य है जनाः, कि मैंने बोला कि जनाः, तो वो लोग तो कोई भी लोग हो सकते हैं। तो यहाँ पे कौन से लोग हैं, कौन से व्यक्ति है, इसलिए कुटुंबी ऐसा लगा दिया। तो कुटुंबी एडजेक्टिव हुआ और जनाः नाउन हुआ। तो इस तरह से यह कर्मधारय समास हुआ। कृष्णांगारान, अंगारान, लेकिन कैसे? कृष्ण, ठीक है, काले अंगारे। पूर्वराज पुरुषः, राजपुरुष है लेकिन पहले का। मंगल पटहेन, पटह यानी नगाड़ा, नगाड़ा की आवाज़ तो है लेकिन कैसी? मंगलकारी। नगाड़ा की जो आवाज़ है उसको पटह। तो मंगल पटहेन, महाभूता। एक बात समझ ले, महा आगे वर्ड आने वाला जो भी वर्ड है वह कर्मधारय समासी होगा। महाभूताः, महावृक्षः, महाक्षीणदीनः, ये अचूक याद रख ले कि आगे महाशब्द आने वाला कोई भी वर्ड है वह हमेशा कर्मधारय समास ही होगा। महाशब्द आगे आने वाला जो भी वर्ड है वह कर्मधारय समास ही होगा। महाभूताः, महावृक्षः, महाक्षीणदीनः,
अब है वाम बाहुन। तो बाहु तो है, लेकिन कैसी है? वाम, दाहिने तरफ की। तो वाम बाहु, ये कर्मधारय समास हुआ। शांत वचसा, शांत वचसा कहा, वचन तो है लेकिन कैसे? शांत वचन। अब जिस तरह से मैंने बोला कि महाशब्द आगे आने वाला है, वो सब वर्ड है वह कर्मधारय समास के ही होते हैं। जैसे महाभूताः, महावृक्षः, महाक्षीणदीनः, ये सब कर्मधारय समास के ही उदाहरण है। इस तरह से अंतरम शब्द पीछे हो तो ये सब भी देशांतरम, युगांतरम, ये सभी भी कर्मधारय समास के ही उदाहरण है। अनंतरम नहीं, लेकिन अंतरम, देशांतरम की दूसरे देश में, इस तरह से। तो ये देशांतरम जो है ये कर्मधारय समास है। फिर वणिक जन, स्वस्थ वृत्तम, संसार समुद्रम, समुद्र तो है लेकिन संसार रूपी विक्रांत कार्य, जड़ पदार्थाः एवं एक मासे। तो ये सब जो है वह कर्मधारय समास के उदाहरण है, जो कि विशेषण और विशेष्य के आधार पर चलते हैं। फिर से एक बार समझ ले कि भिन्न भिन्न अर्थ वाले दो शब्द एक साथ मिलकर एक ही अर्थ को व्यक्त करे, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, ये दोनों पद है वह विशेषण और विशेष्य के संबंध से जुड़े हुए होते हैं। जैसे पीतम अंबरम, वस्त्र है, कैसा है? पीला है। तो ये पीला विशेषण हुआ, एडजेक्टिव हुआ, और अंबरम जो है वह नाउन हुआ। ठीक है। फिर उत्तम जनाः, एक पुत्र विनाशाद, कुटुंबी जनाः, कृष्णांगारान्, पूर्वराज पुरुषः, मंगलपटहेन, महाभूताः, महावृक्षः, महाक्षीणदीनः, वामबाहुन्, शान्तवचसा, हारयष्टिः, देशान्तरं, वणिज्जनः, स्वस्थवृत्तं, संसारसमुद्रं, विक्रांतकार्येषु, जड़ पदार्थाः और एक मासे। इतने लगभग सारे उदाहरण तो ऐसे आ ही गए हैं चैप्टर में। जो भी उदाहरण है वह सब इसमें है ही। तो ये सब जो है वह कर्मधारय समास है। ऐसे तो कर्मधारय समास जो है वह तत्पुरुष का ही एक भाग माना जाता है। अब हम देखते हैं बहुव्रीहि समास। अपने ये सभी उदाहरण लिख लिए होंगे, डेफिनेशन भी लिख ली होगी। ठीक है। बहुव्रीहि समास जिस समास में दोनों पद विशेषण और विशेष्य से जुड़कर तीसरा अर्थ सूचित करता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। यानी कि वह खुद ही दूसरे किसी का विशेषण बन जाता है पूरा, उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब देखो अच्छी तरह से समझ लो, बहुव्रीहि समास जो है वह विशेषण और विशेष्य से जुड़कर अर्थ, जो शब्द है उससे अलग अर्थ व्यक्त करता है। उदाहरण के तौर पर हम देखें
चक्रायुधः। अब इसमें दो वर्ड है, एक तो है चक्र और एक है आयुध। अब इसका विग्रह वाक्य क्या है? चक्रम यस्य हस्ते अस्ति सः, कि चक्रम आयुधः यस्य सः, चक्र जिसका आयुध है, चक्र जिसका शस्त्र है, ऐसा चक्रायुधः। तो हाथ में चक्र किसके होते हैं? भगवान विष्णु के। तो चक्रायुधः का मीनिंग है भगवान विष्णु। देखो, जो वर्ड है उससे अलग अर्थ आएगा। चक्र का भी अर्थ नहीं है इसमें और आयुध का भी अर्थ नहीं है, दोनों मिलकर चक्रायुधः यानी भगवान विष्णु होता है। इसलिए कहा कि ये दोनों जुड़कर, विशेषण और विशेष्य से दोनों जुड़कर अलग ही अर्थ व्यक्त करेंगे। उसका जो अर्थ होगा वह उसमें व्यक्त नहीं होगा, उससे कुछ अलग ही अर्थ ये व्यक्त करेंगे। इसलिए इसको कहते हैं चक्रायुधः। दूसरा है झाड़ीय वक्त्रः। वक्त्र यानी मुख। झाड़ीय वक्त्रः छातहर्षः कमल लोचने, कमल जैसी जिसकी आंखें है, ऐसी कोई सुंदरी। जो शब्द है उससे अलग ही अर्थ व्यक्त होगा। तीसरा अर्थ व्यक्त होता है, वह किसी और के लिए विशेषण बन जाता है। चक्रायुधः भगवान विष्णु, तो ये भगवान विष्णु का विशेषण हुआ चक्रायुधः। कमल लोचनो हरिहि, यानी कि कमल जैसी जिसकी आँख है, ऐसा। तो कमल लोचनः कुलिशोपमं, कुलिश वज्र जैसा जिसका शरीर है, कुलिशोपमं कृतबुद्धयः। तो इस तरह से बहुरी समास किसको कहते हैं कि विशेषण और विशेष्य से जुड़कर वह अन्य अर्थ को व्यक्त करता है, उसे बहुरी समास कहते हैं। जिस तरह से उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पे दिखाया आपको कि चक्र आयुध है, तो उसमें एक वर्ड चक्र है और दूसरा आयुध है, लेकिन अर्थ तो कोई और ही निकलता है। चक्रायुध का अर्थ नहीं है। तो इस तरह से बहुरी समास। कर्मधारय समास क्या है कि पीतम अंबरम, तो पीला वस्त्र जो है पीताम्बरम, पीताम्बरम बहुरी कर दे तो क्या होगा कि पीला वस्त्र जिसने पहना है ऐसा। कौन? भगवान विष्णु। तो इस तरह से कर्मधारय और बहुरी जो है वह अलग होते हैं। बहुरी कर्मधारय में जो शब्द होता है वही अर्थ होता है। पीताम्बरम है तो पीला वस्त्र अर्थ हुआ, लेकिन बहुरी कर दे तो उसका अर्थ भी भगवान विष्णु होगा। काष्ठ रूपा, देखो रूपा वाला जितना है, काष्ठ रूपा, प्रवाह रूप, भार रूप, समुद्र रूपम, ये सभी जो है ये बहुरी समास है। जितने रूप वाले हैं ये सभी। फिर भुक्त भोग, लब्ध पद, जिसने पद को प्राप्त कर लिया है, ऐसा लब्ध पद। जिसने अपने पद को प्राप्त कर लिया है, ऐसा लब्ध पद। लब्ध जनि ही, जिसने जिसका जन्म हुआ है, ऐसा उसको बोलते हैं लब्ध जनि ही, जिसका जन्म हुआ है या जन्म जिसने प्राप्त किया है, ऐसा।
लब्धजनिः। भग्नदन्तः, वह उसमें तो जितने विशेषण दिए गए हैं सभी बहुरी समासी है। जिसके दांत टूट गए हैं ऐसा भग्नदन्तः। 15 चैप्टर में जो भी विशेषण दिए गए हैं, भग्नदन्तः, धवलकेशः, सफ़ेद बाल वाला, धवलकेशः, सदंडः, हाथ में दंड लेकर खड़ा हुआ, तो ये शब्द है सभी बहुरी समास ही है। फिर भग्नधन्वा, सगरम निरुद्ध श्वासः, जिसके श्वास में तकलीफ होती हो ऐसा निरुद्ध श्वासः। पिनद्धशालिः, पेय जलः, पीने योग्य जो जल है उसको पेय जलः। हतसारथिः, जिसका सारथी जो है वह मर चुका है, तो ऐसे हतसारथिः। सगरम, झेर से युक्त जो है वह सगरम। गर यानी जैर, सगरम झेर से युक्त जो है ऐसा। गतप्राणाम, जिसके प्राण चले गए हैं ऐसे। गतप्राणाम, तो ये हुआ कर्मधारय समास कि जिसके प्राण चले गए हैं ऐसा। विगत दृष्टि ही, विगत दृष्टि ही, जिसकी आंखें चली गई है वह विगत दृष्टि ही। फिर प्रभूत लोभः, बहुत ज्यादा लोभ करने वाला ऐसा है। प्रभूत लोभः। बहुमत्स्यः, बहुत सारी मछलियों वाला तालाब, बहुमत्स्यः। तो जो विशेषण और विशेष्य इसमें दिए गए हैं उससे अलग ही अर्थ वह व्यक्त करता है। अब बहुमत्स्य में बहुत सारी मछलियाँ, तो उसका अर्थ होता है तालाब की बहुमत्स्यः। फिर युधिष्ठिरादयः, वटखदिरादयः। इसमें आदयः वाले जो प्रस्तरादयः, आदयः पीछे आएगा, वह सब जो है वह बहुरी के उदाहरण है। जिससे युधिष्ठिरादयः, युधिष्ठिरादयः, प्रस्तरादयः, वटखदिरादयः, तो ये सभी जो है ये सब बहुरी के उदाहरण हो गए जिसमें आदयः ऐसा वर्ड होगा। ये सब बहुरी समास के उदाहरण होंगे।
प्राप्त भूलोकः, यानी कि पृथ्वी पर आने वाला, पृथ्वी को प्राप्त करने वाला, ऐसा प्राप्त भूलोकः। हताश्वः हतसारथिः सुखरूपम, ये सब सरथः सगरम, इस तरह से सरथः रथ के साथ जो है, साथ चलने वाला है, ऐसा सरथः। तो इस तरह से बहुरी समास की विशेषण और विशेष्य से यह जुड़ता है, लेकिन अर्थ जो है वह अन्य व्यक्त करता है, उसको बहुरी समास कहते हैं। और जो विशेषण और विशेष्य से बनता है और वही अर्थ व्यक्त करता है, उसको कर्मधारय समास कहते हैं। फिर से एक बार कर्मधारय समास और बहुरी समास देख ले। कर्मधारय समास यानी कि भिन्न भिन्न अर्थ वाले दो शब्द एक साथ मिलकर एक ही अर्थ को व्यक्त करे, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ये दोनों पद विशेषण और विशेष्य के संबंध से जुड़े हुए होते हैं। जिस तरह से पीतम अंबरम, तो इसका हुआ पीतांबरम। घन इव श्यामः, तो घनश्यामः। उत्तम जनाः, एक पुत्र विनाशा। कुटुंबी जनाः, जनाः लोग है लेकिन कुटुंबी तो एडजेक्टिव और नाउन से जो जुड़े हुए होते हैं उसे कर्मधारय। महाभूताः, महावृक्षः। महाक्षीणदीनः, वामबाहुन् शान्तवचसा। हारयष्टिः, देशान्तरं। वणिक्जनः, स्वस्थवृत्तं। संसारसमुद्रं, विक्रांतकार्येषु। जड़पदार्थाः और एकमासे। अब बहुरी समास, जिस समास में दोनों पद विशेषण और विशेष्य से जुड़कर तीसरा अर्थ सूचित करते हैं उसे बहुरी समास कहते हैं। जिस तरह से चक्रायुध, तो चक्र और आयुध दोनों विशेषण और विशेष्य है, एडजेक्टिव और नाउन है, लेकिन अर्थ क्या होता है? भगवान विष्णु। अन्य ही अर्थ व्यक्त होता है, इसलिए इसको बहुरी समास कहते हैं। झाड्यवक्त्रः, जातहर्षः। कमललोचने, कुलिशोपमं। कृतबुद्धयः, काष्ठरूपाः। कुलिशोपमं, समुद्ररूपाः। पर्वतशृंगाभः, पर्वत जैसी, जिसकी आभा है, पर्वत की शिखर जैसी। पर्वतशृंगाभः, प्रवाहरूपः। भाररूपः, भुक्तभोगः। लब्धपदः, लब्धजनिः। भग्नदन्तः, भग्नधन्वा। सगरं, निरुद्धश्वासा। पिनुद्धशालिः, पेयजलः। पीने योग्य जो पानी है उसको पेयजल ऐसा कहते हैं। अतिथि ही, जिसकी तिथि कुछ नक्की नहीं है, ऐसा अतिथि ही, ये भी बहुरी समास ही है। अतिथि ही। अपीत जलम, जैसे पेयजल है इस तरह से अपीत जलम, पीने योग्य पानी जो नहीं है, ऐसा। अतिथि ही, अपीत जलम, ये भी बहुरी समास ही है। तो ये 5 समास हमने देखे। अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुरी कर्मधारय समास और बहुरी समास। ये 5 समास जो है वह हमारे अभ्यासक्रम में है, समास के टॉपिक में। सभी समास के उदाहरण मैंने आपको साथ में दिए और दिखाए, आपने लिख लिए होंगे, और मैंने बुक में भी आपको दिखाया है कि किस तरह से, कहाँ पे समास बुक में दिए गए हैं। ठीक है, तो आप उसमें से सभी समास, कौन सा शब्द किस समास का है, कौन सा वर्ड किस समास का है, वह देखकर उसका अभ्यास कर सकते हैं।
हमारा ग्रामर का मेन टॉपिक जो है वह सभी खत्म हो गए। अब सिर्फ एक संख्यावाची शब्द जो है, विशेषण जो है, एडजेक्टिव, नंबरिक एडजेक्टिव जो है, संख्यावाची विशेषण, वह छोटा सा टॉपिक है वह। और फिर पेपर स्टाइल तो आपके पास है ही, पीछे मैंने सब पेपर दिए गए हैं। फिर भी वह भी मैं अगले लेक्चर में आपको समझा दूंगा कि जो भी ग्रामर के टॉपिक कुछ भी नहीं है, एक दो टॉपिक पेपर स्टाइल के आधार पर जो एक दो टॉपिक होंगे उसकी हम चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। और बाद में पेपर स्टाइल किस तरह से वह हम देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिलेबस जो है ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऑलमोस्ट हमारा ग्रामर का भी सिलेबस यहाँ पे ख़त्म ही होता है। जिस तरह से हमारा चैप्टर का सिलेबस ख़त्म हुआ था, इस तरह से ग्रामर का भी यहाँ पे ख़त्म ही होता है। आपको होमवर्क में कर्मधारय और बहुरी समास है, उसके एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में से पीछे दिए गए हैं। आपने आगे भी होमवर्क किया है, उसी तरह से इसका भी आपको होमवर्क करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।